हाँ, तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माओ और बहनों, आप लोगों के सामने मैं फिर आ गया हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस आपको दी हैं। उन वीडियोस में आपको कंप्लीट शुगर से बचाने की, शुगर से नजात मिलने की पूरी तरकीबें बता दी। अब आप चल रहे हैं 120-30 शुगर है आपकी, और आपका परहेज़ भी ख़त्म हो चुका है, यानी आप रोटी और चावल भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, जो मैंने सब बता दिया है खाने का अब आपको। अब ये मैं चौथी वीडियो बना रहा हूँ। इस चौथी में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। पहले मैं इसकी तरकीब बताऊँगा आपको। ये है जामुन का सिरका। पहले मैं इसके बनाने की तरकीब बताऊँगा, फिर जामुन और शुगर ये आपस में कैसे लड़ते हैं, ये कैसे एक दूसरे को कुश्ती में हराते हैं, फिर मैं इसको बताऊंगा। तो आप पहले सुनिए कि देखिए, आप बाज़ार से जामुन लाइए, आप जितनी भी चाहे लाएं, 5, 10, 15, 20। उसको एक बाल्टी में नमक छिड़क कर, ज़्यादा नमक नहीं, मिसाल के तौर पर 5 किलो है तो छोटी चम्मच से 5 चम्मच, और अगर 10 किलो है तो 10 चम्मच उसमें नमक डाल दीजिए आप बाल्टी में। फिर उस बाल्टी को पूरी रात नमक डालने के बाद रखा रहने दीजिए। फिर वो नमक से गल जाएगा, वो पूरी जामुन गल जाएगी। फिर सुबह को उसको गूंदिए जैसे आटे को गूंदते हैं। आ रही है समझ बात? गूंदने के बाद बीज को अलग निकाल लीजिए और गूदे को बिल्कुल साफ रखिए। फिर उस गूदे को अच्छी तरह से कपड़े में रख कर उसको निचोड़िए, पूरा रस निचोड़िए अच्छी तरह से। फिर निचोड़ने के बाद शर्त यह है कि शीशे का बर्तन होना चाहिए। आप शीशे के बर्तन में वो रस को रख कर, जामुन में पानी नहीं डालेंगे। जामुन के अंदर पानी पहले से नहीं मिला होना चाहिए, ना बाद में पानी डालेंगे। पानी की मिलावट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आप गौर से याद रखिए। फिर जामुन का रस शीशे के ही बर्तन में होना चाहिए। भाइयों, समझ में आ रही है? अदर किसी भी बर्तन में नहीं रखिएगा, ना प्लास्टिक, ना स्टील, ना एल्युमिनियम। सिर्फ और सिर्फ शीशे के बर्तन में रखेंगे। उसके बाद उस रस को खुली छत में ऊपर धूप में रख देंगे, और धूप में इतने वक्त तक रखेंगे जब तक उसके अंदर सिरके की खुशबू न आ जाए। तकरीबन 1.5 से 2 महीना भी रखना पड़ सकता है, तगड़ी धूप में। बराबर धूप उस पर पड़नी चाहिए, और उसी पर रखा रहे, कोई बात नहीं, रात दिन छत पर वो रखी रहे, बारिश हो तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन धूप डायरेक्ट उस पर पड़नी चाहिए पूरे दिन की। तकरीबन 25 से 2 माह तक आपकी कैटेगरी, आपकी धूप की कैटेगरी के ऊपर बात है। मालूम है आपके यहाँ मौसम ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो फिर वो उसी तरह से आपको ज़्यादा वक्त लग जाएगा उसको रखने में। 2 महीने तक लग सकता है। आप उसे खोलेंगे ढक्कन, एक तो बिल्कुल काला रंग का हो जाएगा, उसमें ज़ोर से सिरके जैसी खुशबू आएगी, झाग पड़ जाएंगे। फिर उसको फिर से छानिए आप, फिर दोबारा से छान कर फिर आप अदर किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, यानी स्टील, प्लास्टिक, किसी में भी रख सकते हैं। लेकिन 2 महीने तक जब तक वो सिरका नहीं बनता है, अगर आपने उस वक्त उसको किसी बर्तन में रखा तो सिरका आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है कि बर्तन शीशे का हो, बनने के बाद आप किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। अब इन दोनों का आपस में तालमेल कैसे? अब जिसका 120-130 शुगर चल रही है, उसके लिए तरीक़ा ये है
कि खाना खाने के बाद 2 चम्मच सिरका आधा गिलास पानी में डाले और हल्का सा काला नमक ज़रा सा एक चुटकी भर डाले, घोल कर पी ले दोपहर खाना खाने के बाद। इसी तरह रात के खाना खाने के बाद। इससे जो 120-130 शुगर फास्टिंग आ रही है, यानी खाली पेट वाली, वो नॉर्मल होते होते 100 पे आ जाएगी, 110 पे आ जाएगी। अब 110 पर अच्छा इसका इस्तेमाल कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये आपके दवा जब आपने बंद कर दी है और आप चूँकि डायबिटिक हो गए हैं, आपका HbA1c ये 6.5 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसकी टेंशन नहीं लें। नॉर्मल रेंज जो WHO की गाइडलाइन में है और जो यूरोप की गाइडलाइन में है वो 6.5 है। आपका बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, आपका 7.5 या 8 पॉइंट आएगा। 7.5 से नीचे आप कोशिश करेंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। HbA1c तो आपका बढ़ा हुआ रहेगा 1 पॉइंट, आधा पॉइंट, नो टेंशन। लेकिन आपकी शुगर रहेगी 120, 110, 115। खाना खाने के बाद रहेगी 140, 150, 140, 145। बिल्कुल ना घबराएं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये इससे नीचे लाने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आप डायबिटिक हो चुके हैं, आपके पैंक्रियाज फ्यूज हो चुके हैं, वल्व आपके फ्यूज हो चुके हैं, कंप्लीट ओरिजिनल, जैसे कि आप बचपन से लेकर 30-40 साल तक थे, वो पोजीशन आपकी कभी नहीं आने वाली। आप इस बात को समझ जाएं कि अब वो हम उस कंडीशन में नहीं आने वाले। आप खुद उस कंडीशन में नहीं है। आपकी उम्र 60 है, 50 है, 70 है, आपका 20-30 साल वाली एनर्जी आप में है। जैसे वो एनर्जी नहीं है, ऐसे आपके पैंक्रियास फुल्ली रिचार्ज नहीं हो सकते। आप ये मन से निकाल दें कि अब मेरा फास्टिंग आएगा 90 और खाना खाने के बाद मेरा आएगा 100। ये तो सिर्फ 30 से 40 साल, 20 साल, 25, 30, 40 साल तक की रेंज है। उसके बाद फिर रेंज बढ़ती चली जाती है। 60 की रेंज अलग है, 70 की अलग है, 80 की अलग है। तो बहरहाल आप इसको याद रखें कि इस सिरके को इस्तेमाल करते रहें तो आपको लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी। बने रहे आप। ये चौथी है, फिर 5वीं आएगी, फिर 6ठी आएगी। फिर मैं आपको और इससे लड़ने के लिए, आपके पैंक्रियाज को रिचार्ज करने के लिए और भी कई नुस्खे बताऊंगा। आप बने रहें बस।